Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to continue chapter number 1. The chapter is the planet Earth and the solar system. प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक को फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। हम उम्मीद करते हैं कि आप उसको अच्छे से देखे होंगे और उसका बेनिफिट भी आप लिए होंगे, जिसमें हम लोग यूनिवर्स, सेलेस्टियल बॉडीज, गैलेक्सीज, इसके साथ साथ सोलर सिस्टम, स्टार्स, लाइट ईयर, कंसोलेशन, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने स्टडी किया। पोल स्टार, ध्रुव तारा और द सोलर सिस्टम भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, आज हम लोग इस वीडियो में उससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डू यू नो द वर्ड प्लानेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लानास थाई विच मीन्स वंडरर। जो वर्ड यहाँ प्लानेट है, यह एक व्युत्पन्न वर्ड है, अर्थात एक उत्पत्ति इस वर्ड का हुआ है किसे? ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम है प्लानास थाई। उसी से प्लानेट बना हुआ है और प्लानेट का मीनिंग क्या होता है? वंडरर, घूमने वाला। द वर्ड सैटेलाइट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैटेलाइट विच मीन्स एन अटेंडेंट। यहाँ पर जो वर्ड है सैटेलाइट, ये भी ड्राइव फ्रॉम किसका है? लैटिन वर्ड का है सैटेलाइट, जिसका अर्थ होता है एन अटेंडेंट, किसी चीज़ को अटेंड करने वाला, अटेंडेंट उसका एक रूप। द वर्ड सोलर इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सोलारिस विच मीन्स सन। सोलर भी जो वर्ड है यह लैटिन वर्ड है और इस सोलारिस लैटिन वर्ड से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सन, सोलर का। ठीक है, द सन इज अ स्टार। सन एक स्टार है। अ स्टार डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस but is a ball of gases held together by its own gravity. सन अर्थात सूर्य जो है एक तारा है, आप सभी जानते हैं। और एक तारा जो होता है उसका क्या होता है? डज नॉट हैव अ सॉलिड सरफेस, उस पर सॉलिड सरफेस नहीं होता है, बट इज अ बॉल ऑफ गैसेस, लेकिन वह क्या है? गैसेस का एक बॉल है। जब बॉल हम लोग देखते हैं, हेल्ड टुगेदर बाई इट्स ओन ग्रेविटी, और उसका एक अपना गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, बल है, जिसको वो धारण कर किया हुआ होता है। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू स्पेस। और यह क्या करते हैं? इट जनरेट्स हीट एंड लाइट। ये हीट और लाइट अर्थात उष्मा और प्रकाश को खुद जनरेट करते हैं। कौन? सन। और फिर उसको रेडिएट करते हैं किसमें? स्पेस में, बिखेर देते हैं। द सन डज नॉट हैव एनी रिंग्स। सन के तरफ कोई रिंग नहीं है। इट इज द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसके सेंटर में बीचों बीच जो है वो कौन है? सन है। लाइफ would not be possible on earth without the sun's intense energy। और लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, जीवन पॉसिबल नहीं है, सूर्य की जो ऊर्जा है, इसकी जो तीव्र ऊर्जा अगर हम लोगों को न मिले तो हम लोग क्या है, हमारा लाइफ जो है पृथ्वी पर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। द सन इज अ वेरी ह्यूज मास much bigger than all its companions put together। सन जो है एक बहुत ही बड़ा मास है, एरिया है, much bigger than all its companions put together, इनकी जितने भी सहयोगी हैं, इस सारे को अगर एक साथ रख दें फिर भी सन क्या है? उससे बड़ा है। इट इज अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ। और हमारे अर्थ से, जिस पर हम लोग रहते हैं, इसे 1.3 मिलियन टाइम बिगर है, बड़ा है। ड्यू टू द सन्स अ ह्यूज साइज, ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेडेड बाय इट्स ग्रेविटेशनल
pull and they revolve round in their respective orbits। और यहाँ पर क्या है कि सूर्य जो है इतने बड़े होने के कारण जो इनके अदर मेंबर हैं सोलर सिस्टम के, वो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधे हुए होते हैं और उसके चारों तरफ वो रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं एक रेस्पेक्टिव ऑर्बिट्स में। थ्रू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कंपेयर्ड टू अदर स्टार। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हम लोग अगर देखते हैं अर्थ और सन के बीच में, तो 150 मिलियन किलोमीटर है। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, और अर्थ से जो सबसे नज़दीक का जो तारा है वह कौन है? सन है, अदर स्टार के अपेक्षा। द रेज ऑफ द सन रिच द अर्थ सरफेस इन अबाउट 8 मिनट्स। यहाँ पर इस सेंटेंस को मैंने हाईलाइट किया है येलो कलर से, इसको याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है कि सन का जो रेज है वो पृथ्वी पर कितने मिनट्स में आता है। तो यहाँ 8 मिनट यहाँ अंडरलाइन किया गया है। अब यहाँ पिक्चर जो हम लोग देख रहे हैं ये सन है, ये क्या है? गैस का एक बॉल है जो जल रहा है और उससे हमें प्रकाश और हीट मिलता है। नाउ द प्लैनेट्स, अभी हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडीज विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। प्लैनेट जो है एक खगोलीय बॉडी है, पिंड है, जो लाइट और हीट सूर्य से रिसीव करते हैं लोग। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, और प्लैनेट्स का अपना हीट और लाइट नहीं होता है। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर 8, और हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट की संख्या है वह कितनी है? 8 है। इसको भी अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट कर दिया गया है येलो कलर में, इसको रिमेंबर करेंगे आप लोग। इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन दे आर, और सन से उनके जो डिस्टेंस के आधार पर जो बनता है तो वह क्या है? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये जो है इसका क्रम है। द फर्स्ट 4 प्लैनेट इन ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर, जो पहला 4 प्लैनेट हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, दे आर कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। और ये पहला जो चारों प्लैनेट हैं मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेसेस, क्योंकि इस पर जो है इस चारों प्लैनेट पर सॉलिड और रॉकी सरफेस है, सतह है। 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न आर नोन एज गैस गेंट, whereas the more distant यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड द आइस गेंट। और जो उसके अलावा जो बाहरी के 2 प्लैनेट हैं जुपिटर और सैटर्न, तो उसको गैस गेंट प्लैनेट बोला जाता है। गैस का एक बहुत ही विशाल मास है। और नेक्स्ट या जो डिस्टेंस के प्लैनेट है यूरेनस एंड नेपच्यून, उसको आइस गेंट कहा जाता है, अर्थात वहाँ बर्फ का एक बड़ा मास है, एरिया है। नाउ मरकरी हैज अ थीन एटमॉस्फेयर, और मरकरी के पास एक बहुत ही हल्का पतला एटमॉस्फेयर है। द डेज आर वेरी हॉट बट एट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप्स हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। जो यहाँ पर डेज होता है वो बहुत ही गर्म होता है, बट नाइट जो है वो ड्रॉप हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो, अर्थात वो 100 डिग्री के आसपास नीचे चला जाता है और वहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, जमने वाला पॉइंट हो जाता है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और यह जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है। वेनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ड्यू टू इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटीज एंड थिक एटमॉस्फेयर,
और यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है, लेकिन जो वेनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। क्यों हॉटेस्ट है? क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनिक जो एक्टिविटी है ये होता रहता है और थिक एटमॉस्फेयर है, वहाँ एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा हेवी है, घना है। इट स्पिन्स बैकवर्ड्स, और यह बैकवर्ड्स अर्थात पीछे की तरफ स्पिन घूमते रहते हैं। अर्थ आवर होम प्लैनेट is the only planet which supports life due to its optimum amount of heat, light and oxygen। और जो हमारा होम प्लैनेट है, याद रखेंगे होम प्लैनेट जैसे ही नाम आए तो आप कौन सा प्लैनेट का नाम लेंगे? अर्थ का लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे लाइफ के सपोर्ट के लिए वो सारे या आदर्श जो अमाउंट कहेंगे, मात्रा कहेंगे, वो अवेलेबल है किसका? हीट का, लाइट का और ऑक्सीजन का। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम हमारा है, सन इनके बीच में है, और फिर ये देखिए सारे जो है अपने डिस्टेंस के आधार पर प्लैनेट दिख रहे हैं। यहाँ पर द 8 प्लैनेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन से वो दूरी के आधार पर यहाँ सारे प्लैनेट को दिखाया गया है। सन को देख रहे हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये डिस्टेंस के आधार पर, दूरी के आधार पर सारे प्लैनेट यहाँ हैं। आप इसको ध्यान देंगे और इसको रिमेंबर भी करेंगे। नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है, लाल ग्रह कहा जाता है। इज अ कोल्ड डिजर्ट, और ये जो है एक कोल्ड डिजर्ट है। इट्स एटमॉस्फेयर इज टू थिन फॉर लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस, और यहाँ पर जो है एटमॉस्फेयर भी थिन है, हल्का है, और वहाँ पर लिक्विड वाटर भी पॉसिबल है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून के चारों तरफ रिंग्स हैं। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट एंड हेंस कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, और यहाँ पर जुपिटर के चारों तरफ जो रिंग है वह धुंधला है, और इसलिए उसको हम लोग नेक्ड आइज से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जो एटमॉस्फेयर है जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस का, वहाँ पर अधिकतर जो है हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। अदर देन दिस गैसेस, यूरेनस हैज मीथेन विच गिव्स ब्लू टिंट टू इट, और वहाँ पर इसके अलावा जो अदर गैस है यूरेनस पर, उस पर कौन है? मीथेन है, जिसकी वजह से वो ब्लू दिखता है। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन टू यूरेनस। नेपच्यून जो है यूरेनस के जैसा ही कंपोजिशन में सिमिलर है, कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम along with traces of hydrocarbons and नाइट्रोजन। इस पर भी जो है हाइड्रोजन और हीलियम ये सारे पाए जाते हैं, और इनके जो ट्रेस किया जाता है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स भी अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी है। इट ऑल्सो कंटेन्स अ हायर प्रोपर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। अमोनिया और मीथेन का भी यहाँ पर कुछ भाग पाया जाता है। डू यू नो earlier Pluto was considered as the 9th planet in 2006. The International Astronomical Union IAU established a new category, dwarf planet, for Eris and Pluto. पहले तो जो प्लूटो था वो 9th प्लैनेट के रूप में था, बट 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है वह एक नया कैटेगरी बनाया ड्वार्फ प्लैनेट का, जिसमें एरिस और प्लूटो को रखा गया, और प्लूटो 2006 के बाद वह 9वें प्लैनेट के रूप में मान्यता खो दिया, वो ड्वार्फ प्लैनेट बन गया। इसलिए 2006 के बाद से हमारा जो प्लैनेट हो गया वो 8 हो गया।
द रिंग अराउंड द सन were first seen by Galileo, a great astronomer of Italy, through his telescope in 1610 AD। और सन के चारों तरफ जो रिंग है उसको सबसे पहले गैलीलियो ने देखा, जो एक खगोलविद थे इटली के, और वह टेलीस्कोप की सहायता से 1610 एडी में देखे। द रोटेशन टाइम एंड रेवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोइज। यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से हम लोग रिमेंबर करके रखेंगे जो प्लैनेट्स हैं उसका रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम अराउंड द सन जो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल मरकरी 1 रोटेशन कंप्लीट करता है 59 डेज में, और इसका रेवोल्यूशन कितने दिन में होता है तो 88 डेज में होता है। इस तरह से 8 प्लैनेट का यहाँ दिया हुआ है। इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से रिमेंबर कर लेंगे। द अर्थ अ यूनिक प्लैनेट, पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उस पृथ्वी पर हम लोगों को रहने को मौका मिला है, जो अद्वितीय प्लैनेट है, जिसके साथ दूसरा कोई प्लैनेट नहीं है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज प्लेस्ड एट 3rd पोजीशन इन ऑर्डर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। और अर्थ जिस पर हम लोग रहते हैं यह सन से 3रे नंबर पर है पोजीशन में, या ऑर्डर में दूरी के आधार पर। इट रैंक्स 5th इन साइज, और साइज के आधार पर यह 5वां बड़ा ग्रह है। द अर्थ कंप्लीट्स 1 रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन इन अबाउट 24 आवर्स विच मेक्स 1 डे। और जो रोटेशन कंप्लीट होता है अर्थ का वह 24 आवर में होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। और जब 1 रोटेशन कंप्लीट कर लेता है अर्थ तो वहीं क्या होता है आपको 24 आवर्स होता है, और 24 आवर्स जब हो जाता है तो उसी को हम लोग 1 डे, एक दिन कहते हैं। इट्स रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज कवर्ड इन 365 डेज एंड 6 आवर्स विच मेक्स 1 ईयर। और जो रेवोल्यूशन होता है सन के चारों तरफ उसमें कंप्लीट करने में 365 दिन और 6 घंटे लगता है, जो आगे चलकर उसको 1 ईयर कंप्लीट करता है या बनाता है। इन एंशिएंट टाइम्स it was believed that the earth is a flat body, but in the 5th century CE, Aryabhatta, an Indian astronomer, declared that the earth is spherical in shape। प्राचीन समय में ऐसा विश्वास था कि अर्थ जो है वो फ्लैट बॉडी है अर्थात समतल सतह है, बट द 5th सेंचुरी 5वीं शताब्दी सी के आसपास आर्यभट्टा ने, जो इंडियन एस्ट्रोनॉमर थे, वो डिक्लेयर करते हैं, उसको घोषणा करते हैं कि नहीं, अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है अर्थात गोलाकार है। नाउ द फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेस कंफर्म इट्स स्फेरिकल शेप। और जो अर्थ का फोटोग्राफ लिया गया स्पेस से तो उसे ये प्रूफ करता है या होता है कि उसका जो साइज था अर्थ का वो स्फेरिकल ही था। The earth bulges slightly at the equator and flattens at the poles। जो अर्थ है वो इक्वेटर पर थोड़ा सा उभरा हुआ है अर्थात थोड़ा बाहर की तरफ निकला हुआ है, और पोल पर वो चपटा है। यहाँ पर हम लोग अर्थ का फोटोग्राफ देख रहे हैं जो स्पेस से लिया गया है, और इसको देखने से स्पष्ट होता है कि अर्थ का जो शेप है वो गोलाकार है, स्फेरिकल ही है। नाउ लेट अस लर्न द फेवरेबल कंडीशन विच सपोर्ट लाइफ ऑन द अर्थ। अभी हम लोग कुछ ऐसे फेवरेबल कंडीशन के बारे में जानेंगे जिसकी वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है, संभव है। फर्स्टली द अर्थ रिसीव्स मोडेड हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और अर्थ जो है वो मोडेड हीट और लाइट सन से रिसीव करती है, अर्थात बीच का, न तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो पाता है और न बहुत ही ठंडा, अर्थात मोडेड बीच का आपको हीट और लाइट मिलता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर रह पाते हैं। दिस मच क्वांटिटी ऑफ हीट एंड लाइट इज जस्ट सफिशिएंट टू इवॉल्व एंड सस्टेन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ सरफेस। और यह जो मोडेड हमको हीट एंड लाइट मिलता है जिसकी वजह से यहाँ पर हमारा जो लाइफ है
वह डेवलप हुआ, विकसित हुआ और यहाँ पर हम लोग जीवित रह पाए। अदर प्लैनेट्स आर अदर वेरी हॉट और वेरी कोल्ड, और अर्थ के अतिरिक्त जितने सारे प्लैनेट हैं या तो बहुत ही हॉट है या फिर बहुत ही कोल्ड है। सेकेंडली, अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ एरिया इज कवर्ड विथ वाटर, और जो दूसरे नंबर पर फेवरेबल कंडीशन आता है वह यह है कि 2/3 एरिया अर्थ का जो है वह पानी से घिरा हुआ है। वाटर इज इसेंशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट विदाउट वाटर, और पानी जो है मानव के लिए, जानवरों के लिए और पौधों के लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल, और बिना जल के जीवन संभव नहीं है। थर्डली, द अर्थ हैज एन इनवेलप ऑफ एयर अराउंड इट, और अर्थ के चारों तरफ एयर का एक इनवेलप है, एक घेरा है। इट कंटेन्स गैसेस, वाटर वेपर्स एंड डस्ट पार्टिकल्स विच हेल्प इन सपोर्टिंग लाइफ ऑन द प्लानिट, और इसके चारों तरफ जो गैस है, वाटर वेपोर्स है, डस्ट पार्टिकल है, यह सपोर्ट करता है इस पृथ्वी पर हमारे लाइफ को। अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द इनकमिंग मेटोराइट्स, और अर्थ पर जो एटमॉस्फेयर है वो हमें प्रोटेक्ट करता है जो मेटोराइट्स जो आते हैं, जो उल्का पिंड पृथ्वी पर आते हैं, उससे हमें बचाता है। On September 24, 2014, India became the 4th country in the world to reach the orbit of Mars and the first to achieve it in its first attempt. यहाँ पर इस डू यू नो को आप लोग रिमेंबर करेंगे कि 24 सितंबर 2014 को इंडिया चौथा ऐसा कंट्री बन गया जो मार्स के ऑर्बिट में पहुंच गया, एंड द फर्स्ट टू अचीव इट इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट। लेकिन पहला है जो पहले ही अटेम्प्ट में ये प्राप्त करने वाला देश कौन सा है, वह इंडिया ही है। सबसे ऐसे अभी तक तो ये 3 कंट्री और कर चुके थे, ऑर्बिट में पहुंच चुके हैं, और भारत जो पहुंचने वाला चौथा नंबर पर देश है। लेकिन पहले अटेम्प्ट में सफलता प्राप्त करने वाला देश अगर कोई है तो वह इंडिया है, भारत ही है। नाउ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट्स यहां अभी हम लोग देखेंगे। द हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड देयर रेस्पेक्टिव प्लैनेट्स आर कॉल्ड सैटेलाइट्स। जो हेवनली बॉडी है, खगोलीय जो पिंड है और जो रिवॉल्व करते हैं अपने जो रेस्पेक्टिव प्लैनेट के चारों तरफ, उसी को सैटेलाइट्स कहा जाता है। लाइक द प्लैनेट सैटेलाइट ऑल्सो डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट, और यहां पर लाइक द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स के ही जैसा सैटेलाइट का भी अपना हीट और लाइट नहीं होता है। दे रिफ्लेक्ट लाइट विच दे रिसीव फ्रॉम द सन, और ये सैटेलाइट्स जो हैं अपना जो रिसीव किए हुए होते हैं हीट और लाइट किसे, सन से, उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ईच प्लैनेट हैज 1 और मोर सैटेलाइट्स, प्रत्येक प्लैनेट को एक या एक से अधिक सैटेलाइट्स हैं। एक्सेप्ट द मरकरी एंड द वेनस, मरकरी और वेनस के अतिरिक्त। आवर अर्थ हैज 1 सैटेलाइट, अर्थ का एक सैटेलाइट है, वी कॉल इट द मून, और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो कौन है, मून है, याद रखेंगे इसको। एज ऑफ 2015 सैटर्न हैज 53, जुपिटर हैज 50, यूरेनस हैज 27, नेपच्यून हैज 13 एंड मार्स हैज 2 सैटेलाइट्स। ओके, इस प्रकार से सैटर्न को 53, जुपिटर को 50, यूरेनस को 27, नेपच्यून को 13 और मार्स को 2 सैटेलाइट है। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।